हमारे कुछ केसेस चल रहे थे सिविल कोर्ट के अंदर, लाहौर के अंदर। आपको पता है पिछले दिनों, चंद दिन पहले तकरीबन 66 के करीब अदालतें थी, उनको आग लग गई। वो सारा रिकॉर्ड जल गया। जो फाइलें, ओरिजिनल फाइलें, लोगों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रियाँ, वो सारा कुछ जल गया। अब ये लोग बेचारे परेशान हैं, हमारे केसेस का क्या बनेगा। तो कैसी एक अजीब अजीब सी बात है कि कैसे एक कोर्ट को आग लग जाती है, और दिन के वक्त लगी है, ये रात के वक्त नहीं लगी। दिन के वक्त लोग देख रहे थे वो आग लगी हुई है। तो सुबह के टाइम सपोज अगर आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद पता है कितना धुआं और ये वो हो गया। एक कोर्ट को आग लग गई, उसके रिकॉर्ड को आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने का इंतजाम होना चाहिए। हर कोर्ट के अंदर कुछ अमला होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। कीमती फाइल 66 के करीब, आप समझ सकते हैं 66 अदालतें, 66 अदालतों के अंदर लगे हुए केसेस, सारा कुछ एक कोर्ट के अंदर। कितना कीमती सामान भी पड़ा होता है, सबसे कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर फर्नीचर होता है, फिर एसी लगा होगा, पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ जल जाए, खाक हो जाए। लेकिन किसका खाक हुआ? वो अवाम का ही खाक हुआ, अवाम के पैसों से दोबारा बन जाएगा। लेकिन कितनी नेग्लिजेंस है, कोई पूछने वाला ही नहीं। ये लोग परेशान है, कहते हैं कि सर हमारा क्या बनेगा, हमारे कागजात। अब होता ये है, ऐसी सूरत हाल में एक देसी सा तरीका है, जुगाड़ है, वो ये है कि अदालत के पास तो कुछ भी नहीं है। अब अदालत क्या करेगी कि मेरे पास जो केसेस थे ना, वो पार्टीज़ आएंगी, पार्टीज़ आके दरख्वास्त देंगी, जज साहब हमारा ये केस चल रहा था, फैमिली केस था, फलां केस था। जज साहब क्या करेंगे, उस फाइल को जो जल चुकी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे जज साहब। आपके पास कोई मुसद्दका कापियाँ हैं, पार्टी ला के जी ये देखें आपकी ये फ़ाइल थी, मैंने इसकी फ़लाँ चीज़ की मुसद्दका कापी ली हुई है, अच्छा ये है, इसको रखो। भाई दूसरी पार्टी को कहते हैं आपके पास कोई मुसद्दका कापियाँ, कुछ रिकॉर्ड है? वो कहते हैं जी ये देखें, मैंने मुसद्दका तो नहीं है लेकिन ये जवाब दावा दिया हुआ था, अच्छा आप ही दो। तो मिलजुल के उस फाइल को दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे वो पार्टीज़ जो साथ साथ, मिसाल के तौर पे दावा जवाब दावा कुछ ऐसा इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको कॉपी दे दी जाती है मुसद्दका रिकॉर्ड की, तो आप ले लेते हैं। फिर एविडेंस होती है, एविडेंस गवाह पेश कर रहे हैं, गवाह के बयान हुए हैं, दूसरी पार्टी ने जिरा की है, लंबी चौड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन, कुछ सफ़े लिखे गए, आप फिर कॉपी अप्लाई करें, सेव करते जाएं। साथ साथ अपना रिकॉर्ड से, जो समझदार पार्टियां होती हैं ना, वो साथ साथ ही कहते हैं एक कॉपी मुझे इसकी ले दें, कॉपी अप्लाई करें, मिल जाती है सस्ती सी, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो वो समझदार पार्टीज़ जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके तो वो जमा करना शुरू कर देती हैं रिकॉर्ड को। ये सारा रिकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता जमा जो हो जाता है हमारे पास, वो फिर सारा जमा करके तो फाइल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्ट करके तो फिर दोबारा नए सिरे से इस केस को चलाया जाता है। तो जिनका ये तो है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, जो आपने पार्टीज़ ने दे दिए, ये फाइल रिकंस्ट्रक्ट करनी शुरू हो गई कि कुछ कुछ हमने जमा कर लिया। तो जिनके पास कुछ भी ना हो, वो नए सिरे से फिर जज साहब केस को चलाएंगे, नए सिरे से दावा जवाब दावा, फिर सारा केस ही नए सिरे से। यहाँ मिसाल के तौर पे अगर किसी की रजिस्ट्री जल गई है, कोई बात नहीं, रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी आपको दोबारा सब रजिस्ट्रार से मिल जाती है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं बनते। मसलन दो पार्टीज़ का बड़ा अहम करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का एक एग्रीमेंट हुआ था, उस पर गवाह डाले गए थे, वो ओरिजिनली जल गया। तो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलेगा दोबारा आपको, मुसद्दका भी नहीं मिलेगा, कॉपी लेके उसका कोई जुगाड़ वगैरह लगाया जा सकता। तो यूँ आप जिनके केसेस जल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, फाइल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है पार्टी से, थोड़े थोड़े फाइलें जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हो उनको लेके, अदरवाइज नए सिरे से फाइल बनाना पड़ती है जजेस को। तो ये तरीका कार होता है, जो फाइल जल जाए, गुम हो जाए, उसका कैसे हमने नए तरीके से उसको तैयार करना।